बोले शिकाना प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की पूरी बानी की सर्व सुंदर साधकी बंदो सतगुरु सतगुरु करी सुखी अशुभ हरम मंगल करम धनी श्री देव चंद्र जी श्री प्राणीनाथ मूलपति श्री मेघराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल को प्रणाम आज को पल पल को सीतानाथ तुम सत्य हो तुमसे जगत जहाँ मैं यदि की लीला की मनुष्य प्राण प्यारे की सतगुरु महाराज की धाम के धूप। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम राम वल्लभ के नूरी चरणारविंद को दान पूर्व प्रेम करें। हे प्राणाधार सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपनी चंपक बाई जी के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए अपने सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज उनके नूरे नूरे चरण कमलों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और यही अर्जी करती हूँ कि हे मेरे सतगुरु, हे मेरे जुट की सिरदार सिर मोर सके श्री रतन भाई, अब हम सब आत्माओं को अपना बल प्रदान करके अपने कृपा में लेकर हमें अपने जागने के मूल में लाओ। श्री गुम्मट जी दरबार में लेकर चलो। जहां पर मेरे धाम के धनी अपने आवेश रूप से विराजमान है, धन्य ही भूमि, धन्य है मेरी ये सखियां जिन्होंने प्राण प्रियतम को पहचान और परम धाम के अपने उस आनंद में माना है। ये सुंदर बंगला जी दरबार, इस स्थान को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ जहां पर बैठकर मेरे धाम के धनी अपने मीठी मीठी रसना से परम धाम का वो रस पान कर हमारी लीलाएं, हमारा धाम, उन सब लीलाओं को अश्रु अपने मधुर मधुर शब्दों से पावन। श्री घूमट जी दरबार,
इस चौखट को मैं प्रणाम करते हुए अंदर प्रवेश करती हूँ और सुंदर 12 थंबों से सुसज्जित ये सुंदर सिंहासन मेरे प्राण प्रियतम, जहाँ पर वांग में सब कोई विराजमान, यही वह स्थान है जहाँ से ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश दसों दिशाओं में विस्तृत हो रहा है। जहाँ जहाँ दूर दूर आत्माएं माया की फरामोशी में पड़ी है, उन सबको जागृत करने का कार्य यहीं से विराजमान मेरे प्राण प्रियतम कर रहे हैं। तन भले ही अलग अलग हो, रूह भले ही अलग अलग हो, लेकिन वो बल वो जोश तो मेरे प्राण प्रियतम का ही। इसी के नीचे तलहटे में सुंदर चंदन के झूले पर विराजमान मेरी इंद्रावती सखी सब आत्माओं को अपने अंदर समाहित करके इस प्रकार मेरे परम धाम के अखंड सुखों को दे दी। मैं अपनी इंद्रावती सखी जो साक्षात मेरे धनी का स्वरूप है, जो साक्षात पांचों स्वरूपों का एक मिश्रित रूप है, यहाँ भी नहीं बेहद मंडल और परम धाम की भी सर्व शक्ति से संपन्न, ऐसा तीव्र इनके नूरी चरण कमलों को पकड़कर मैं यही अर्जी करती हूँ, हे मेरी इंद्रावती सखी, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, मुझ अम्मा की इस अर्जी को स्वीकार कीजिए। मुझे आत्मा को जागृत, मेरे गुणों इंद्रियों पर पड़े हुए इस अज्ञानता के फरामोशी के आवरण को हटाकर मेरे धाम का वो, मेरे धाम का वो प्रेम, वो इश्क, वो नूर दृष्टि प्रदान कीजिए। ना चाहूं मैं बुजरकी, ना चाहूं मैं खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मोहे आप लो, मोहे याही शब्द, मेरे हृदय में अपना वो प्रेम भर दीजिए। वो इश्क दीजिए जिसमें मैं हमेशा सर्वबात रहती थी। मुझे वो दृष्टि प्रदान कीजिए ताकि मैं अपने धाम की, आपकी, श्यामा जी की, अपने स्वरूप की सुंदर शोभा को निहार सकूं। मोल मिलावा जहाँ पर हम सब सखिया कैसे गलबैया डाल कर बैठे, सखी एक रूप होकर कैसे कोई नीली, कोई पीली, कोई श्याम, कोई श्वेत, इस प्रकार से झिल मिलाते हुए नूरी वस्त्रों से सुसज्जित हो रही है। और हम सब के मध्य में सुंदर कमल के पुष्प के ऊपर झिल मिलाता हुआ नूरी सिंहासन, जिसके सुंदर 6 पाई और 6 डांडे हैं, और इन 6 डांडों के ऊपर सुंदर 6 कलश कैसे दीप्यमान हो रही।
सुंदर कमल के शोभा को देखिए, ये कितने गुलाबी रंग की आभा को लिए हुए, कितनी सुगंधि से भरपूर, कितनी कोमलता से भरपूर है। एक एक पंखुड़ी पर कैसे सुंदर कटाव की शोभा लिए हुए अनेक रत्न झलमिला रहे। इस पर आए हुए सुंदर इन दो चौकियों को देखिए, जिन चौकियों पर मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमल शोभायमान। इस कमल की सुंदर शोभा को, इसकी कोमलता का भी वर्णन नहीं हो सकता। इससे प्रकट होने वाली ये जो सुंदर चौकियां हैं, इसका कैसे वर्णन करें। इसके सुंदर चार पायों को देखिए, कैसे स्वर्ण के, एक दिल के, और इस स्वर्ण के ऊपर भी कैसे सुंदर सुंदर फूल, बेल, बूटियां, चित्रकारी, गोलाई में आई हुई कांगरी की शोभा, और इनमें भी झिलमिलाते हुए अनेक रत्न। इस पीले रंग के स्वर्ण के पायों के ऊपर लाल माणिक कितना सुंदर झिलमिला रहा, पांच अपनी सुंदर हरियाली को फैला रहा है, तो पुखराज अपने पीलेपन को फैला रहा है। इनसे अनंत प्रकाश निकल रहा है। एक पाए का प्रकाश दूसरे पाए से टकरा रहा है, तो दिखाई ही नहीं दे रहा कि मध्य में भी कोई खाली स्थान है, क्योंकि यहाँ पर इन पायों से निकलता हुआ, नगों से निकलता हुआ प्रकाश। चार पाए इस चौकी के मेरे रूह के चार अंतःकरण हैं। जब चारों अंतःकरणों में मेरी एक दिली आ जाती है, जैसे मेरी रूह के अंतःकरण वैसे मेरे परात्म के अंतःकरण, क्योंकि मैं परात्म अपने धनी से अलग नहीं हूँ। जब दोनों अरस परस हो जाते हैं, कोई भेद नहीं, और आत्म के अंतःकरण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के करत अंग साक्षात, करत अंग साक्षात। उनके अंदर जो जो भी विचार चल रहे हैं, जो जो प्रेरणा मेरे धनी दे रहे हैं, वो सब यहाँ पर उनकी इन अंतःकरणों पर ये पाँच, ये वाणिक, ये नीलवी, ये पुखराज, सब मेरे धाम धनी के दिल के खजाने हैं, जो मुझ आत्मा के अंतःकरणों में आने हैं।
और आएंगे तो तभी तो मेरा हृदय परम धाम बनेगा। तभी तो परम धाम की समस्त सामग्री जो कह रही है सो तो अब जाहिर भे, सब विद वतन सहित। पूरे ब्रह्म धाम की यावत सामग्री तभी तो मेरे हृदय में आएगी। तभी तो ये सुंदर, एक सुंदर चोटी। इस चोटी के ऊपर के भाग को देखिए, कितना सुंदर लाल रंग का पशु, इतना मुलायम। अगर मैं इसको छू कर देख रही हूँ, अपने हाथों से स्पर्श कर रही हूँ, तो इतना कोमल है कि तुरंत दब जाए। और इसके ऊपर जब मेरे प्राण प्रियतम के ये नूरमयी चरण कमल रखे जाते हैं, तो ये कितना सुंदर और सोने पे सुहागा हो जाता है। ये चौकी इतनी प्रसन्नता से भरपूर हो रही है, इतनी कोमल हो रही है, कितनी कि धनी के इन चरणों को अपने अंदर समा लेना चाह रही है। लेकिन धामधनी के चरण कमल भी भारी नहीं है जो अंदर दब जाए। इन चरणों को मैं छू कर देखी तो जैसी कोमलता से भरपूर, ये चौकी इससे भी करोड़ों गुना कोमल मेरे धनी के चरण। धनी के इतने कोमल कोमल चरण जब मेरे रूह में, मेरी आत्मा में विराजमान होंगे, मेरे धाम धनी पदार्पण करेंगे, तो भी देखिए छाती कितनी कोमल होनी चाहिए, हृदय कितना कोमल होना चाहिए। क्या कठोर जगह पर कोई अपने चरण कमल रखेगा? नहीं। तुम भी अपने चरणों को कहीं रखते हो तो कोमलता पे रखते हो, शीतलता पे रखते हो, तो कितना हृदय को एक आनंद की अनुभूति। और यदि अपने तुम चरणों को तपती हुई रेतीली रेत में रखो, तो कैसा लगेगा? इंद्रावती जी ने अपने हृदय को इतना कोमल बनाया, तभी तो कहा चाहती हूँ मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, भाषा करो दिन पर तुमसे निष्पत अरस। मेरा जो अरस में तन है, मेरी जो परात्म है, आपका ही अंग है। और मैं जो आत्मा हूँ, मैं भी आत्मा हूँ। आपके अति कोमल कोमल चरण है, इन चरणों को मेरे हृदय में स्थापित। तो अगर हृदय कठोर है और धाम धनी चरण रखे तो क्या होगा? कष्ट होगा। जैसे तुम्हें कटीली जगह पर या तपती रेत में अगर चरण रख दो, तो एकदम हटाने का प्रयत्न करो, उसमें तुम्हें सुख नहीं।
और कोमलता भी कैसी, कोई कोमलता ऐसी नहीं, गुणों से भरपूर, प्रेम से भरपूर, प्रेम से लबालब हृदय कोमल होता है। जिसके हृदय में प्रेम हो, वो कभी कटु शब्द ना बोले, ना कोई कड़वे का व्यवहार करे। जिसके हृदय में उज्जवलता होगी, वो किसी से कोई छल कपट नहीं करे। तो इसी को तो, हृदय को कोमल बनाने के लिए ही तो मेरे दामधनी कहते हैं कि जमुना जी में स्नान कीजिए, तभी हमारा श्रृंगार होगा। और इसी श्रृंगार को सजकर ही रूह अपने प्रियतम से मिलेगी, अन्यथा नहीं। स्वार्थ के दायरे से निकलकर जब परमार्थ के दायरे में आती है, तो कितना विशाल हृदय हो जाता है। संकुचित भावना से ग्रस्त रहेंगे तो हृदय बिल्कुल छोटा रहेगा, लेकिन अपने विचारों को, अपनी दृष्टि को विस्तृत रूप देंगे तो वो बड़ा हृदय कहलाएगा, बड़ा दिल कहलाएगा। जब कोमलता से भरपूर होगा, सुगंधि से भरपूर होगा, जिस हृदय में प्रेम की खुशबू है, जिस हृदय में निस्वार्थता की खुशबू है, जिस हृदय में अपनी निस्बत का एक संबंध की खुशबू है, और जब ये प्रयत्न होगा तो धनी की मेहर पल पल बरसेगी, तो सब तरह की खुशबू से होगी। पहले पात्र बने, पात्र बनने के बाद ही तो धनी अपने चरण कमल हृदय में रखेंगे। फिर कुछ और रखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि जब हृदय में चरण आए तो पूरा स्वरूप हृदय में आ जाए, पूरा स्वरूप। क्योंकि एक अंग में मेरे धाम धनी के सब अंग समाहित है। और जब मेरे धाम धनी पूर्ण स्वरूप से विराजमान हो जाएंगे, तो बताइए फिर परम धाम कहाँ जाएगा? ये पूरा परम धाम मेरे धनी के इन अंगों का ही तो विस्तार है। जो प्रेम रूपी रस मेरे धनी के रग रग में प्रवाहित हो रहा है, रोम रोम में वो नूर झिलमिला रहा है, वो ही तो पूरा परम धाम, पूरे परम धाम के जिमी मेरे धाम धनी की स्किन रूपी जिमी है, जो नूरमयी है, जिस पर भांति भांति के फूल, भांति भांति के फल वृक्ष, ये नहरें, जमुना जी, तालाब, ये सब क्या मेरे धाम धनी के अंग अंग में जो रग रग में प्रवाहित हो रहा है, वो आनंद रूपी रस, वो इल्म रूपी रस, वो इश्क रूपी रस, वही तो पूरे परम धाम की मेरी झिल्ली पर वही प्रवाहित हो रहा
जो अपने इन्हीं का ही अलग अलग रूप जब मेरे धाम धनी एक गुण को प्रकट करते हैं, अपने एक गुण में रमण करते हैं। मान लीजिए अगर मेरे प्राण प्रियतम की इच्छा हो रही है कि मैं आज अपने एक दिली में रमन करूं, अपने पीले रंग की, जो पीला रंग एक दिली का दिखाया, उसमें मैं रमन करूं, तो वो ही पीला रंग पुखराज पहाड़ बनकर तैयार हो जाता। क्योंकि मेरे धाम धनी के अंदर अनंत कलाएं हैं। कला का मतलब उनके अंदर जो गुण है, उन गुणों में ही वो आनंद की लीला में मग्न रहते हैं। जैसे इस काल माया के ब्रह्मांड में किसी के अंदर कोई कला होती है, किसी के अंदर कोई कला होती है, किसी के अंदर एक तो किसी के अंदर दो तो किसी के अंदर तीन, और वो पूरा जीवन अपनी उसी कला में व्यतीत कर देता है। किसी के पास सिलाई करने की कला है, तो किसी के पास फूलों के हार बनाने की कला है, तो किसी के पास घर बनाने की कला है, तो किसी के पास पढ़ने की कला है, डॉक्टर की कला है। वो पूरा जीवन उसी कला में व्यतीत कर देता है। लेकिन मेरे धाम के धनी के अंदर तो अनंत कलाएं हैं। तो वो दिल में जब आई कि मैं अपने एक दिल्ली के आज उस गुण में रमण करूं, तो वो पुखराज पहाड़ खड़ा हो जाए। और उस पुखराज पहाड़, बताया ना कि धनी के एक अंग में सब अंग हैं, तो जब पुखराज पहाड़ खड़ा होगा तो मेरे धनी का पूरा स्वरूप उसी के अंदर। क्यों कहे कि 25 की 25 प्रकृतियां जो नूरमयी है, वो इस पुखराज के रूप में दृष्टि गोचर। सर्वप्रथम वही चेतना जो अंदर, जो अंदर खजाने के ताल के भी बिल्कुल मध्य में, जो अपने अंदर वो आनंद रूपी रस समाहित किए, इतनी गहराई में, जिस तरह की, जो गहराई में जिमी की भी अंदर गहराई, यानी जो अंतःकरणों से भी परे चेतना है, उस चेतना के अंदर क्या है आखिर? रस ही रस। फिर उसी चेतना के अंदर से चार अंतःकरणों का विस्तार होता है, तो वो ही प्रेम रूपी रस। चाहे प्रेम, क्योंकि इस जल में कोई ऐसा जल नहीं है ये। मेरे धाम धनी के जो गुण है, जब वे द्रव्यभूत होते हैं, तो वो ही जल कहलाता है। कहने के लिए जल कहा जा रहा है। तो इसके अंदर प्रेम भी है, इश्क भी है, इल्म भी है, सौंदर्य भी है, नूर भी है। सब रस, सब जितने भी गुण हैं, उन गुणों का एक रस है। जो कहते हैं ना, गुण गुणों के अंदर रस होता है। तो ये ही खजाने का ताल है, जो चिमी के अंदर है और गहराई में है। क्योंकि जो धनी के दिल में गहराई से उतरेगा ना, तो वो ही उस खजाने के ताल में रमण कर पाएगा। नहीं तो धनी कह रही है कि उपले अंग देख कर रहे दूर उड़ल जाए, जो कदी पैठ गंज में तो कैसे निकस्यो जाए।
अभी तो धनी के उबली उबली अंगों को देखकर ही रूह ललचा रही है कि मेरे धनी के ऐसे वस्त्र हैं, मेरे धनी के ऐसे आभूषण हैं, मेरे धनी के ऐसे कोमल कोमल हाथ हैं, ऐसे मेरे धनी की नासिका है, ऐसे अधूर हैं, ऐसे मस्तक हैं, ऐसे घुंघराले केश, और ऐसे शीश कमल पर आई हुई पाग, ऐसे सरवण अंगों में लटकती हुई बालियां, ऐसे कंधे पर आया हुआ पटुका जो पिछोरी है, और ऐसे कमर पर बंधा हुआ पीला पटुका, ऐसे वक्ष स्थल पर आए हुए सुंदर हार। अभी तो रूह ऊपरी अंगों को देख कर ललचा रही है और कह रही है, अगर कभी वो अंदर इनसे भी अलग हटकर, कह रहे, जामे में तो धनी को देखती हूँ, लेकिन जामे से अलग अगर जामा हटा कर देखूं तो अपने धाम धनी की उस कोमल वक्ष स्थल को देखूं, और उस वक्ष स्थल पर आई हुई स्किन को भी हटाकर उसके अंदर जो धड़क रहा है हृदय मेरे धनी का, अगर उसके अंदर प्रवेश कर जाए तो रूह कभी निकल ही नहीं पाए। अब तक हम इसी में तो डूबे हुए थे। कह रही है कि इसमें अगर रूह पहुंच जाए तो उसके बोलने का कोई ठौर नहीं रही। ये धनी के इश्क का सुख, कह रहे हैं ना, इल्म को सुख कुछ और है और इश्क को सुख कुछ और, लेकिन जो धनी देते हैं सो रूहों से चढ़ाए। किसी रूह को धनी अपने इल्म का सुख दे रहे हैं तो किसी को इल्म का दे रहे हैं, लेकिन इल्म और इश्क दोनों का सुख अलग अलग, लेकिन है धनी का। लेकिन धनी जिस रूह को जो देना चाहते हैं वो रूह सहर्ष उसको स्वीकार कर। तो ये धनी के हृदय में जब बैठ जाएगी, रूह अंदर प्रवेश कर जाएगी, तो वो इस इश्क में डुबकी लगा जाएगी। और यहाँ इतना खजाना है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो धनी ने थोड़ी सी खुशबू अपनी इस वाणी के माध्यम से हमें दी। पूर्ण नहीं है ये भी, जो लिख दी गई है ये पूर्ण नहीं है, लेकिन दूसरे एंगल से देखोगे तो पूर्ण भी है। जब इसके रस में अंदर डूब जाओगे तो, क्योंकि ये धनी के हृदय का ही प्रकाश है, जब अंदर इश्क में डूबोगे तो तब पूर्ण कहलाए। अगर बाहरी बाहरी शब्दों को देख रही हो, बाहरी बाहरी शब्दों को पकड़कर बाहर के कर्म में ही फंसे हुए हो, तो अंदर नहीं, धनी के दिल में प्रवेश नहीं कर। अगर बाहरी बाहरी अंगों को पकड़े रखा तो अंदर का हृदय नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर अंदर को पकड़ लिया तो बाहर का कहाँ जाएगा। क्योंकि बाहर वाले अंदर वाले के अधीन। वो भी थी। तुम किसी का हाथ पकड़े रखो, कुछ पकड़े रखो, लेकिन अगर उसका दिल कहीं और है तो कैसे पकड़ोगे, बाहर के अंग से अंदर के अंग को नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन अगर दिल को पकड़ लिया तो बाह्य अंग तुम्हारे पास सुनता नहीं, कहीं नहीं जा पाए, क्योंकि बाह्य अंग अंदर वाले के अधीन है, जबकि अंदर वाला बाह्य अंगों के अधीन नहीं है। इसलिए इंद्रावती कह रही है कि धनी के दिल को देखो, उस दिल में प्रवेश करो, उस खजाने के ताल में प्रवेश करो। तो ये पूरा का पूरा जो पुखराज है मेरे धनी के उस हृदय का ही विस्तार चारों तक।
पूरी इसके अंदर तन मात्रा है, खुशबू भी है, स्पर्श भी है, एहसास भी है, सुगंध भी है, चलनी भी है, करनी भी है, सारी तो लीलाएं होंगी। यहाँ मेरे धाम धनी अनंत रूप धरकर, कभी हाथियों के, कभी बाघ के, कभी शेर के, कभी चीते के, तो कभी जबेरों की पुतलियों के रूप में मेरे धाम धनी इसमें लीलाएं करते हैं। मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ के 14 अंग, जो देखते हो तुम बंगला जी में 14 वृक्षों की जो हार दिखाई, और जिनमें मध्य में 4 फील पायु है, ये 4 अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रिय इधर, 5 कर्मेंद्रिय इधर, ये सब मेरे धनी के अंगों की लीला है। गिनती में कैसे करते रहो, लेकिन ये मेरे एक धनी का एक पूर्ण स्वरूप खड़ा हो जाता है। ये पीला ही नहीं, केवल पीला ही एक लिए, इसके अंदर भी सब रंग है, लेकिन एक विशेषता पीले रंग। ऐसे ही मेरे धाम धनी अगर अपने लाल रंग के आभा में क्रीड़ा करना चाहते हैं, तो सुंदर वो माणिक पहाड़ झिलमिला उठता है। अगर अपने नूर में क्रीड़ा करना चाहते हैं, तो सुंदर होज को सरताल तैयार हो जाता है। और इतना ही नहीं, अगर मेरे धनी पूरे के पूरे अपने 25 के 25 अंकों का एक लीला करना चाहते हैं, तो मेरा सुंदर ये 24 हाथ का महल तैयार हो जाता है, क्योंकि एक संयुक्त रूप दिखा रहे। और मध्य में कैसे वो चेतना जो अंदर उस 24 हाथ के महल के मध्य में है, कैसे अनंत रंग, अनंत रूप दे देकर, कैसे प्रेम रूपी रस चारों तरफ एक फव्वारे की भांति बाहर निकल रहा है। तो मेरे धनी के हृदय से ही तो हर एक अंग अंग में, चाहे वो हस्त कमल हो, चाहे चरण कमल हो, वो हृदय से ही तो बाहर प्रकाश निकल रहा है। ऐसे मेरे धाम के धनी, ऐसे मेरे धाम के दूल्हा अपने ही लीला